गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल या डाटा मितेश क्लासेस में स्वागत करते हैं। सबसे पहले आता है दैनिक जीवन में अपचयन प्रक्रियाओं का क्या प्रभाव होता है। अर्थात संचरण। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता या आदि के संपर्क में आ जाती है तो उस धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। मतलब ये जैसे एक उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, लोहे का कोई सामान हो, जैसे कई बार आप रेलवे ट्रैक पे देखते होंगे जो लोहे की पटरी है उसमें जंग लग जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उसका संचरण हो रहा है। जब वो हवा व नमी के संपर्क में आएगी तो धीरे धीरे उससे जो होगा उसका कलर जो होगा लोहे का क्या पड़ेगा, भूरा रंग, मतलब आयरन ऑक्साइड की परत जन्मने लगती है। कहीं ना कहीं नमी उससे जो लोहा है, धातु है, लोहा क्या है, एक धातु है, उससे क्रिया करने लगती है जिससे उससे संचरण होने लगता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर पॉलिश करनी होगी जिससे कहीं ना कहीं उस पर जंग ना लगे। लोहे की वस्तुओं पर जैसे आप देखते हो जंग लग जाता है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचरण के क्या होते उदाहरण होते हैं। इसको कम कैसे किया जा सकता है? पहले यसद लेपन कर दो या विद्युत लेपन कर दो या पेंट उस पर कर दो, तब आपको कहीं ना कहीं उस पर जंग लगने से उसको बचा सकते हो, उसका संचरण नहीं हो सकता है। तो धातुओं को बचाया जा सकता है इस प्रकार के प्रयोग करके। विकृत गंधता क्या होती है? वसायुक्त और तेली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनमें स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। इसे विकृत गंधता कहते हैं। जैसे कई बार आप देखते होंगे जो आप सामान खाते हो पर डे, उसमें क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं वायु की उपस्थिति में उससे क्रिया हो जाती है तो इसकी वजह से जो सामान है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें बदबू सी आने लगती है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, विकृत गंधता बोलते हैं। ठीक है। विकृत गंधता रोकने के उपाय क्या होते हैं? प्रत्याक्सीकारक का प्रयोग करके सबसे पहला प्रयोग ये किया जाता है। दूसरा, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख कर उससे भी आप क्या कर सकते हो, उससे जंग लगने से बचा सकते हैं। वायु के स्थान पर आप नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करोगे तब भी उसमें गंध नहीं आएगी। और शीतलन, ठंडा रख के फ्रिज वगैरह में रख दो तब भी, जैसे खाना है, खाना को आप फ्रिज में रख दो तो खाना इतनी आसानी से खराब नहीं होता है। या जहाँ पर हवा ना लगती हो उस जगह आप रख दो तब भी उस खाद्य सामग्री खराब नहीं होगी। या नाइट्रोजन, जैसे चिप्स वगैरह आते हैं तो किस में आते हैं, चिप्स या आप जो मुरमुरे कुरकुरे वगैरह खाते हो या बिंगो चिप्स खाते हो वो पैकेट के अंदर आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। इसी वजह से वो क्या होते हैं, आपके चिप्स खराब नहीं होते हैं या पापड़। या तो आप उस वस्तु को फ्रिज के अंदर रख दो तब भी वो वस्तु खराब नहीं हो जाएगी। इसको आप इस तरह से उसको बचाने से आप रोक सकते हो। इसके बाद अगला चैप्टर आता है एसिड क्या होता है। अम्ल, क्षार व लवण क्या होता है। एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया। एसिड, सबसे पहली चीज, एसिड स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और दूसरी विशेषता ये होती है, आप रसायन विज्ञान की भाषा में एसिड कैसे टेस्ट करोगे तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। मार्केट के अंदर नीला लिटमस पेपर मिलता है, उसको लाल कर देते हैं और ये जल में घुलने पर हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं जो अम्ल होते हैं। क्षार क्या होते हैं, जो इसमें सबसे पहली बात आती है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के अंदर पाया जाता है। H2SO4 जो तेजाब है वो बैटरी के अंदर पाया जाता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड है जो आपका चांदी वगैरह जो धातु होती है इसको साफ करने में, पायल वगैरह देखते होगे उसके अंदर नाइट्रिक एसिड के अंदर इसको डाला जाता है। या चमड़े वगैरह का शोधन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, और जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है वो एसिटिक सिरके के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो दूध के अंदर पाया जाता है। और ये दुर्बल अम्लों में आते हैं ऑक्जेलिक अम्ल जो टमाटर के अंदर होता है।
तो सब दुर्बल अम्ल के अंदर आते हैं। इसमें जब पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि आपका सांद्र अम्ल क्या होते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है और पानी कम मात्रा में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्र बोलते हैं। तन बोलते हैं, जिसमें अम्ल कम मात्रा में होता है, पानी ज़्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तन हो गया। तन मतलब पानी की मात्रा आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगा। मैं H2O की मात्रा ज़्यादा है तो आपका अम्ल क्या हो जाएगा, तन हो जाएगा, डाइल्यूट। अगर आपकी इसकी मात्रा ज़्यादा है, एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा। तो एसिड, बेस और साल्ट, ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 रसायन विज्ञान, कक्षा 10 वालों के लिए विशेष करके महत्वपूर्ण है। यही सहयोग और प्यार आप सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल आपके अपने परिवार या डाटा टेस्ट क्लासेस पर बनाए रखें। मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।